सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद प्रियांशी। सो ये है पार्ट 2 एआई फॉर ऑल सब्जेक्ट का एमसीक्यूज़ का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, बिना ड्राइवर के चलने वाली कारें जैसे टेस्ला सड़कों को देखने के लिए किसका उपयोग करती है? ऑप्शन ए एनएलपी, ऑप्शन बी कंप्यूटर विजन और सेंसर्स, ऑप्शन सी साधारण टेक्स्ट फाइल्स, ऑप्शन डी केवल सैटेलाइट रेडियो। सो ऑप्शन बी इज़ राइट। ऑप्शन बी इज़ राइट, कंप्यूटर विजन और सेंसर्स। क्वेश्चन नंबर 52, चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे या एमआरआई स्कैन से बीमारी का पता लगाने के लिए किस एआई तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वॉइस ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी कंप्यूटर विजन, ऑप्शन सी टेक्स्ट जनरेशन, ऑप्शन डी डेटा एंट्री। सो ऑप्शन बी इज़ राइट, कंप्यूटर विजन इमेज एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 53, इमेज प्रोसेसिंग में प्रयुक्त CNN का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर नेटवर्क नोड, ऑप्शन बी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन सी केबल न्यूज़ नेटवर्क, ऑप्शन डी कंट्रोल नैनो नेटवर्क। सो ऑप्शन बी इज़ राइट, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 54, पाठ्य सामग्री जैसे किताब का पन्ना की फ़ोटो खींचकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में बदलने वाली तकनीक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए OMR, ऑप्शन बी OCR, ऑप्शन सी MICR, ऑप्शन डी CPU। सो ऑप्शन बी इज राइट, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 55, जनरेटिव एआई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए पुराना डेटा डिलीट करने वाला एआई, ऑप्शन बी नया कंटेंट जैसे टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, कोड उत्पन्न करने या क्षमता रखने वाला एआई, ऑप्शन सी बिजली पैदा करने वाला एआई, ऑप्शन डी कंप्यूटर की रैम साफ करने वाला एआई। सो ऑप्शन बी इज राइट, नया कंटेंट जैसे टेक्स्ट, म्यूजिक, कोड उत्पन्न करने वाली क्षमता रखने वाला एआई। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा टूल टेक्स्ट से इमेज बनाने के लिए प्रसिद्ध जनरेटिव एआई है? ऑप्शन ए मिड जर्नी या डेल ई, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी गूगल क्रोम, ऑप्शन डी एडोब रीडर। सो ऑप्शन ए इज राइट, मिड जर्नी या डेल ई। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, एआई में प्रमोप्ट का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए एआई का पासवर्ड, ऑप्शन बी वह निर्देश या टेक्स्ट इनपुट जो उपयोगकर्ता एआई मॉडल से परिणाम पाने के लिए देता है, ऑप्शन सी कंप्यूटर की हैंग होने की समस्या, ऑप्शन डी एआई टूल की कीमत। सो ऑप्शन बी इज राइट, वह निर्देश या टेक्स्ट इनपुट जो उपयोगकर्ता एआई मॉडल से परिणाम पाने के लिए देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, एआई मॉडल से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अच्छे प्रमोट लिखने की कला को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी प्रमोट इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी डेटा माइनिंग, ऑप्शन डी वेब डिज़ाइनिंग। सो ऑप्शन बी इज राइट, प्रमोट इंजीनियरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, LLM का पूर्ण रूप क्या है जो ChatGPT जैसे बड़े मॉडलों का आधार है? ऑप्शन ए लो लेवल मशीन, ऑप्शन बी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ऑप्शन सी लॉजिक लर्निंग मैट्रिक्स, ऑप्शन डी लॉन्ग लिंक मेमोरी। ऑप्शन बी इज राइट, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा वॉइस रिकॉग्निशन का अनुप्रयोग है? ऑप्शन ए बोलकर टाइप करना, ऑप्शन बी आवाज़ से लॉक खोलना, ऑप्शन सी वॉइस असिस्टेंट को कमांड देना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि ये बोलकर टाइप भी कर सकता है, आवाज़ को लॉक खोलना भी कर सकता है, आवाज़ से लॉक खोल भी सकता है, वॉइस असिस्टेंट को कमांड भी दे सकता है, तो सभी इसमें सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, व्यावसायिक क्षेत्र में एआई का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कार्य को स्वचालित करने और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करने के लिए, ऑप्शन बी कार्यालय को सुंदर बनाने के लिए, ऑप्शन सी कागजी काम बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज राइट, कार्य को स्वचालित करने और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, बैंकों में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मैनुअल लेजर चेकिंग, ऑप्शन बी मशीन लर्निंग एनामली डिटेक्शन, ऑप्शन सी पासबुक प्रिंटिंग, ऑप्शन डी कैश अकाउंटिंग मशीन। सो ऑप्शन बी इज राइट, मशीन लर्निंग एनामली डिटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 63,
फिनटेक और स्टॉक मार्केट में एआई का उपयोग स्वचालित ट्रेडिंग के लिए होता है। इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैनुअल ट्रेडिंग, ऑप्शन बी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ऑप्शन सी रैंडम सट्टा, ऑप्शन डी पेपर ट्रेडिंग। सो ऑप्शन बी इज राइट, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। ई कॉमर्स वेबसाइटें डायनेमिक प्रोसेसिंग प्राइसिंग के लिए एआई का उपयोग करती है। इसका क्या अर्थ है? डायनेमिक प्राइसिंग के लिए एआई का उपयोग करती है, इसका क्या अर्थ होता है? इसकी मीनिंग क्या होती है? ऑप्शन ए मांग, समय और ग्राहक के व्यवहार के अनुसार कीमत का वास्तविक समय में बदलना, ऑप्शन बी सभी के लिए कीमत समान रखना, ऑप्शन सी केवल कीमतें बढ़ाना, ऑप्शन डी केवल ऑफलाइन बेचना। सो ऑप्शन ए इज राइट, मांग, समय और ग्राहक के व्यवहार के अनुसार कीमत का वास्तविक समय में बदलना। क्वेश्चन नंबर 65। मानव संसाधन प्रबंधन में एआई कैसे मदद करता है? ऑप्शन ए हजारों रिज्यूमों को स्वचालित रूप से स्क्रीन और शॉर्टलिस्ट करने में, ऑप्शन बी कर्मचारी को वेतन न देने में, ऑप्शन सी केवल मैनुअल इंटरव्यू लेने में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज राइट, हजारों रिज्यूमों को स्वचालित रूप से स्क्रीन और शॉर्टलिस्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 66। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन और एआई का संयुक्त उपयोग किस कार्य के लिए होता है? ऑप्शन ए फसलों की सेहत की निगरानी और कीटनाशकों का सटीक छिड़काव, ऑप्शन बी केवल मनोरंजन के लिए, ऑप्शन सी खेतों को जोतने के लिए, ऑप्शन डी इंटरनेट चलाने के लिए। सो ऑप्शन ए इज राइट, फसलों की सेहत की निगरानी और कीटनाशकों का सटीक छिड़काव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67। मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों में प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है? ऑप्शन ए मशीन खराब होने के बाद उसे ठीक करना, ऑप्शन बी डेटा और सेंसर्स की मदद से मशीन के खराब होने के समय का पहले से अनुमान लगाकर मरम्मत करना, ऑप्शन सी नई मशीन खरीदना, ऑप्शन डी मशीन को बंद रखना। सो ऑप्शन बी इज राइट, डेटा और सेंसर्स की मदद से मशीन के खराब होने के समय पहले से ही अनुमान लगाकर मरम्मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सरकारी पहल युवाओं को एआई कौशल प्रदान करने के लिए है? ऑप्शन ए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, ऑप्शन बी एआई स्किल इंडिया प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी डिजिटल एआई इनिशिएटिव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन ए इज राइट, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। क्वेश्चन नंबर 69। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय एआई पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन ए indiaai.gov.in, ऑप्शन बी digital-india.com, ऑप्शन सी mygov.ai.in, ऑप्शन डी national.ai.org। सो ऑप्शन इज राइट, indiaai.gov.in। क्वेश्चन नंबर 70। स्वास्थ्य सेवा में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में एआई की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए मरीज के आनुवंशिक जेनेटिक डेटा के आधार पर सटीक दवा का चयन करना, ऑप्शन बी अस्पताल का बिल बनाना, ऑप्शन सी डॉक्टर की जगह ऑपरेशन करना पूरी तरह से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन इज राइट, मरीज के आनुवंशिक डेटा के आधार पर सटीक दवा का चयन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए का क्या कार्य है? ऑप्शन ए भारी सामान उठाना, ऑप्शन बी कंप्यूटर पर बार बार होने वाले क्लरिकल या मैनुअल कार्यों को स्वचालित करना, ऑप्शन सी कार चलाना, ऑप्शन डी वीडियो गेम खेलना। सो ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72। आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एआई का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए मांग का सटीक पूर्वानुमान, ऑप्शन बी परिवहन की लागत बढ़ाना और इन्वेंट्री प्रबंधन, ऑप्शन सी कागजी कार्यवाही बढ़ाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज राइट, मांग का सटीक पूर्वानुमान, डिमांड फोरकास्टिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 73। शिक्षा के क्षेत्र में एडेप्टिव लर्निंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सभी छात्रों को एक ही गति से पढ़ाना, ऑप्शन बी छात्र की सीखने की क्षमता और गति के अनुसार पाठ्यक्रम और सामग्री को एआई द्वारा ढालना, ऑप्शन सी केवल ऑनलाइन परीक्षा लेना, ऑप्शन डी पुस्तकें मुफ्त देना। सो ऑप्शन बी इज राइट, छात्र के सीखने और क्षमता के गति के अनुसार पाठ्यक्रम और सामग्री को एआई द्वारा ढालना। क्वेश्चन नंबर 74। गूगल मैप्स ट्रैफिक का अनुमान लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए केवल उपग्रह चित्र, ऑप्शन बी उपयोगकर्ताओं के स्थान डेटा और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का विश्लेषण, ऑप्शन सी मैनुअल पुलिस रिपोर्ट, ऑप्शन डी स्थानीय रेडियो
सकता होंगे। सो ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे स्मार्ट बल्ब या थर्मोस्टेट किसके माध्यम से जुड़े होते हैं जो बाद में एआई द्वारा नियंत्रित होते हैं? ऑप्शन ए ओसीआर, ऑप्शन बी आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन सी बी2बी, ऑप्शन डी एसक्यूएल। सो ऑप्शन बी इज राइट, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 76। एआई एथिक्स का मुख्य सरोकार क्या है? ऑप्शन ए एआई को बहुत महंगा बनाना, ऑप्शन बी यह सुनिश्चित करना कि एआई सुरक्षित, निष्पक्ष, पारदर्शी और मानव कल्याण के लिए हो, ऑप्शन सी कंप्यूटर की कोडिंग गति बढ़ाना, ऑप्शन डी रोबोट को इंसानों से अधिक अधिकार देना। सो ऑप्शन बी इज राइट, यह सुनिश्चित करना कि एआई सुरक्षित, निष्पक्ष, पारदर्शी और मानव कल्याण के लिए हो। क्वेश्चन नंबर 77। एआई में एल्गोरिथमिक बियास क्या होता है? एल्गोरिथमिक बियास का क्या कारण है? ऑप्शन ए बिजली की कमी होना, ऑप्शन बी प्रशिक्षण डेटा में पहले से मौजूद मानवीय भेदभाव या असंतुलन होना, ऑप्शन सी प्रोसेसर का पुराना होना, ऑप्शन डी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑप्शन बी इज राइट, प्रशिक्षण डेटा में पहले से मौजूद मानवीय भेदभाव या असंतुलन होना। क्वेश्चन नंबर 78। डीपफेक तकनीक क्या है जिसका सामाजिक रूप से दुरुपयोग हो रहा है? ऑप्शन ए डेटा को डीप स्टोर करने की विधि, ऑप्शन बी एआई का उपयोग करके किसी व्यक्ति के चेहरे या आवाज़ को नकली वीडियो या ऑडियो में पूरी सटीकता से बदलना, ऑप्शन सी एक प्रकार का नया एंटीवायरस, ऑप्शन डी गहरे समुद्र की खोज करने वाला कंप्यूटर। सो ऑप्शन बी इज राइट, एआई का उपयोग करके किसी व्यक्ति के चेहरे की आवाज़ को नकली वीडियो या ऑडियो में पूरी सटीकता से बदलना। क्वेश्चन नंबर 79। डेटा गोपनीयता, डेटा प्राइवेसी का एआई के संदर्भ में क्या महत्व है? ऑप्शन ए उपयोगकर्ताओं के निजी डेटा को उनकी अनुमति के बिना एआई ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने से बचाना, ऑप्शन बी डेटा को मुफ्त में बांटना, ऑप्शन सी डेटा को केवल कंप्यूटर में छुपाना, ऑप्शन डी इंटरनेट बंद रखना। ऑप्शन ए इज राइट, उपयोगकर्ता के निजी डेटा को उनकी अनुमति के बिना एआई ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने से बचाना। क्वेश्चन नंबर 80। यूरोपीय संघ द्वारा पारित किया गया प्रसिद्ध एआई विनियमन लागू कानून कौन सा है? ऑप्शन ए ईयू एआई एक्ट, ऑप्शन बी साइबर सिक्योरिटी एक्ट, ऑप्शन सी जीडीपीआर एआई पॉलिसी, ऑप्शन डी ग्लोबल एआई लॉ। ऑप्शन ए इज राइट, ईयू एआई एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। एआई में ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, ब्लैक बॉक्स समस्या का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर का काला डब्बा, ऑप्शन बी जटिल एआई मॉडलों जैसे डीप लर्निंग की आंतरिक कार्यप्रणाली को इंसानों द्वारा आसानी से न समझ पाना कि उसने कोई निर्णय क्यों लिया, ऑप्शन सी एआई का हैक हो जाना, ऑप्शन डी मॉनिटर का बंद होना। ऑप्शन बी इज राइट, जटिल एआई मॉडलों जैसे डीप लर्निंग की आंतरिक कार्यप्रणाली को इंसानों द्वारा आसानी से न समझ पाना। क्वेश्चन नंबर 82। XAI का पूर्ण रूप क्या है जो ब्लैक बॉक्स समस्या को हल करने का प्रयास करता है? ऑप्शन ए एक्सटेंडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी एक्सरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी एक्सेनोन एडवांस्ड इनपुट। ऑप्शन बी इज राइट, एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 83। एआई के कारण होने वाले डिजिटल डिवाइड का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कंप्यूटर की स्क्रीन का बंटना, ऑप्शन बी एआई तकनीक तक पहुंच रखने वाले और ना रखने वाले देशों के बीच असमानता बढ़ना, ऑप्शन सी इंटरनेट के दामों को कम करना, ऑप्शन डी कोडिंग भाषाओं का वर्गीकरण। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 84। स्वचालन, ऑटोमेशन और एआई के कारण रोजगार बाजार पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? ऑप्शन ए कुछ पारंपरिक नौकरियां खत्म होगी लेकिन एआई और डेटा क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा होगी, ऑप्शन बी सभी नौकरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी कंप्यूटर का उपयोग बंद हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट, कुछ नौकरियां खत्म होगी और एआई और डेटा क्षेत्र में कुछ नई पैदा होंगी। क्वेश्चन नंबर 85। एआई प्रणालियों में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए यदि एआई प्रणाली कोई गलती या दुर्घटना करती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार का एक्सीडेंट, ऑप्शन बी एआई का बैंक खाता खोलना, ऑप्शन सी
कंप्यूटर की गिनती की क्षमता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटिव एआई का उदाहरण है? ऑप्शन ए चैट जीपीटी, ऑप्शन बी मिड जर्नी, ऑप्शन सी गूगल सर्च इंजन, ऑप्शन डी गिटहब कैपिलोट। सो ऑप्शन सी इज राइट, गूगल सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 87, एआई मॉडल के संदर्भ में हैलुसिनेशन का क्या अर्थ है? एआई का वायरस से संक्रमित होना, ऑप्शन बी एआई मॉडल द्वारा आत्मविश्वास के साथ गलत या पूरी तरह से मनगढ़ंत तथ्य प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी कंप्यूटर की स्क्रीन का चमकना, ऑप्शन डी एआई टूल का बंद होना। सो ऑप्शन बी इज राइट, एआई मॉडल द्वारा आत्मविश्वास के साथ गलत या पूरी तरह से मनगढ़ंत तथ्य प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 88, डेटा स्क्रैम्पिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए डेटा को डिलीट करना, ऑप्शन बी वेबसाइटों से स्वचालित रूप से बड़ी मात्रा में डेटा निकालना जो एआई ट्रेनिंग में काम आता है, ऑप्शन सी कंप्यूटर को रिबूट करना, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क को साफ करना। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एआई के उपयोग से सबसे कम प्रभावित है? ऑप्शन ए बैंकिंग और वित्त, ऑप्शन बी पारंपरिक हस्तशिल्प, ऑप्शन सी स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन डी ई कॉमर्स। ऑप्शन बी इज राइट, पारंपरिक हस्तशिल्प। क्वेश्चन नंबर 90, प्रसिद्ध मानवीय रोबोट सोफिया को किस कंपनी ने बनाया था? ऑप्शन ए हैंसन रोबोटिक्स, ऑप्शन बी ओपन एआई, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी नासा। ऑप्शन ए हैंसन रोबोटिक्स। सोफिया को किस कंपनी ने बनाया था? हैंसन रोबोटिक्स ने। क्वेश्चन नंबर 91, रोबोट सोफिया को किस देश ने अपनी आधिकारिक नागरिकता सिटीजनशिप प्रदान की है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। ऑप्शन बी इज राइट, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 92, एआई के विकास में जीपीयू का क्या महत्व है? ऑप्शन ए यह केवल गाना सुनने के लिए है, ऑप्शन बी यह एआई और डीप लर्निंग के जटिल गणितीय गणनाओं को सीपीयू की तुलना में अत्यधिक तेजी से संसाधित करता है, ऑप्शन सी यह डेटा को डिलीट करता है, ऑप्शन डी यह एक एंटीवायरस है। सो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा एआई का लाभ है? ऑप्शन ए 24/7 उपलब्धता बिना थके, ऑप्शन बी मानवीय त्रुटि में कमी, ऑप्शन सी बड़े डेटा को तेजी से विश्लेषण करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 94, एआई में एनएलपी के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? एनएलयू और एनएलजी या एचटीएमएल और सीएसएस, ऑप्शन सी इनपुट और आउटपुट केवल, ऑप्शन डी रैम और रोम। सो ऑप्शन है एनएलयू और एनएलजी। क्वेश्चन नंबर 95, मशीन ट्रांसलेशन का क्या अर्थ है? कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ऑप्शन बी एआई द्वारा एक प्राकृतिक भाषा से दूसरी भाषा में पाठ या भाषण का स्वचालित अनुवाद, ऑप्शन सी कोड को बदलना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 96, फेसबुक या मेटा अपने उपयोगकर्ताओं के पोस्ट के आधार पर विज्ञापन दिखाने के लिए किस प्रणाली का उपयोग करता है? ऑप्शन ए रैंडम विज्ञापन, ऑप्शन बी एआई आधारित टारगेटेड विज्ञापन प्रणाली, ऑप्शन सी समाचार पत्र विज्ञापन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा एआई का एक नुकसान या सीमा है? ऑप्शन ए इसमें स्वाभाविक रूप से भावनाएं और सामान्य ज्ञान होता है नहीं होता, ऑप्शन बी यह बहुत कुशल है, ऑप्शन सी यह डेटा का विश्लेषण कर सकता है, ऑप्शन डी यह तेजी से काम करता है। ऑप्शन ए इज राइट। इसमें स्वाभाविक रूप से भावनाएं और सामान्य ज्ञान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में एआई अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा जारी नीति दस्तावेज का क्या नाम था? ऑप्शन ए नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी डिजिटल एआई मिशन, ऑप्शन सी भारत एआई फ्रेमवर्क, ऑप्शन डी विजन इंडिया एआई। ऑप्शन ए इज राइट, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एआई। क्वेश्चन नंबर 99, कंप्यूटर विजन के संदर्भ में इमेज सेगमेंटेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इमेज को डिलीट करना, ऑप्शन बी एक डिजिटल छवि को कई खंडों या वस्तुओं के समूह
में विभाजित करना ताकि विश्लेषण आसानी से हो सके। ऑप्शन सी, फोटो को क्रॉप करना साधारण रूप से। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 100, भविष्य में एआई और मानव सहयोग को बढ़ावा देने वाले रोबोट्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, कोबोट्स। ऑप्शन बी, सुपर रोबोट्स। ऑप्शन सी, ड्रोन। ऑप्शन डी, एंड्रॉइड्स केवल। ऑप्शन ए इज राइट, कोबोट्स या कोलैबोरेटिव रोबोट्स। सो आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।